देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और फिर से एक बार ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम और खैर मुबारक। क्या बात है, ओए होए होए। कि मैं नहर च डूब रहे हैं, ओए होए। नहीं, मैं ताब नहीं ला पा रहा। ये जो आपने आज निकाला है जोड़ा और जो आपने मैचिंग ऊपर से लेके नीचे तक की है। सर यही होता है ना, जब पैसे हो वैसे ही होती है। ये जो चौधरी लंडे च जाके कह रहे होंगे कोई गुच्ची दी पग मिल जाएगी। साढ़े सामने तुम चौधरी ना बनया करो, बस कपड़े ने गरीबी दावे दे ही कपड़े होंगे ना जो साहब। ये गरीबी दावे कपड़े हैं, आप खुद बताएं, अपने ईमान से देखें तो सही जरा। अगर करो तुम बूट पाने शुरू कर देते ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ चौधरी खुस्से दे अगे जी नौक नहीं बनती ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ साफ कर रहे होंगे। हाय हाय। और आप भी आज बड़ी लाल गुलाब बन के बैठी हुई हैं पूरी कांटे के साथ। मुझे बताइए कि पहले वेस्ट कोट कहाँ से आई है? ये पापा गए थे इंग्लैंड। कौन पापा? इंग्लैंड गए थे? जी जी। ये वेस्ट कोट देखिए, आपको अच्छी नहीं लगी? एक मिनट रुकिए, आप लोग अपने ईमान से बताइएगा ये वेस्ट कोट कैसी लग रही है। देख लेना बेटा। अच्छा, वो बेचारे सारे इस डर से खामोश ही हो गए, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। नहीं, अब बोलेंगे तो पता चलेगा ना। प्यारी नहीं लग रही वेस्ट कोट? आप बताइए, प्यारी लग रही है इनको? प्यारी लग रही है माशा। क्या लग रही है? अच्छी लग रही है? वो सिर्फ सूफी साहब कह रहे बुरी लग रही है, बाकी सारे ने क्या अच्छी लग रही है। यकीन कर लो, आप भी अच्छे लग रहे हैं। नहीं, वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। वो ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। चादर ज्यादा अच्छी लग रही है। देखिए, आप ज्यादा सच ऐसा ऐसा ही निकलता है। मेरे ख्याल से इस मौके पर आज की मेहमान को बुला लेते हैं। हमारी आज की मेहमान जो हैं एक बड़ी ही जबरदस्त अदाकारा एंड प्रॉब्ली द मोस्ट वर्सटाइल फीमेल एक्टर दैट वी हैव इन पाकिस्तान। टेलीविजन, थिएटर और फिल्म तीनों मीडियम्स पे ही कमाल परफॉर्म कर चुकी हैं मोहतरमा सबा हमीद। सबा आपा, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक। क्या आपको ये अंदाजा था कि आपकी मैचिंग उनसे हो जाएगी? देखिए ना, ये नसीब बिल्कुल अंदाजा नहीं था। बहन भाइयों के कपड़े एक जैसे होते हैं। बिल्कुल, मैं भी कहूँ कि आज ये कहाँ से ये इतना पहन कर आया है, तो मुझे अब समझ आई कि उसको आइडिया था कि शायद आप ये पहन रही हैं, इसलिए उन्होंने मैचिंग की है। नहीं, मैंने और पहने थे, फिर इनको देख के मैंने ये पहने फिर दोबारा। बड़ी बात है ये। मगर आप वैसे बताइए कैसे लग रहे हैं? बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे। ओए होए 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 होए। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा कॉम्बिनेशन। सबने कहा, सबने। और ये जो आपने जूते पहने हुए हैं, नाल घुंगरू भी है सर। लास्ट मेरा डांस भी है ना थे आवेगा तुसी। मगर नहीं, बड़े आपने बड़े फर वाले जूते पहने हुए हैं, बड़े जबरदस्त हैं। ये कहाँ से लिए थे? ये मैंने फर एक दुकान पे गया था, उधर से लिए हैं सर। लाहौर से मैंने लेने। मैंने कौन सा आपकी तरह जाना, कहीं बाहर के मुल्क जाना? अच्छा, मेरी तरह जाना? हाँ, जैसे आप ही जाते ही हैं, आप जाते हैं सारे। हमारी गरीबों की ईद जो होती है ना, वैसे ही जाते जो आप जाते हैं। आपके वैसे सवापा कितने कोई मुल्कों में ट्रैवल की होंगी आप आज तक? कोई अंदाजा है? कोई वैसे ही कोई नंबर आपके जहन में हो? काफी सारे ही हैं। काफी सारे, कोई 15, 20, 25 कर लें। हो गए। आप कभी इनका देख लेना पासपोर्ट, तो आप इतनी हसद करेंगी इनके पासपोर्ट से। नहीं, आप ही ने थिएटर भी किया हुआ मेरे ख्याल से, तो इसलिए वो ड्रामे जो आप ही ने बेटे वहाँ थिएटर नहीं किया, जिस कोने में तुमने चुन चुन के थिएटर किया है। मतलब शहर जहाँ पे इनको नाम भी याद नहीं होगा, इन्होंने वहां जाके भी थिएटर किया हुआ है। चलो बड़ी अच्छी बात है। चलो पैसे है तो चाहिए ना, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਪੰਘੂੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੰਘੂੜੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ 15 रुपए पूरे के अमरीका तो उतरो भाई। जब आप एक्टिंग में आई थी तो आप किसके साथ काम करने में नर्वस थी? ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ। नहीं, नर्वस तो खैर सच नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी मैं। राहत काज़मी, सायरा काज़मी और उस्मान पीरज़ादा के साथ मेरा पहला सीरियल उनके साथ था और मुझे यकीन नहीं आ रहा था खुशी के मारे, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी तीनों की। मगर नर्वस नहीं होती थी? इट वाज ऑलवेज द एक्साइटमेंट। हाँ, नर्वस नहीं थी। मेरे कई बार होता है कि अच्छा अगर लाइन ना भूल जाऊं, ये फलां इनका बड़ा सुना हुआ है, ये एक्टर ऐसे हैं, डायरेक्टर ऐसे हैं, बहुत नाराज होते। नहीं, नर्वस नहीं, कोई ऐसा नहीं था। बहुत अच्छे थे सब लोग, मुझे नर्वस किया भी नहीं कभी किसी। सब अच्छे लोग होते थे। हुन चौधरी आए ने। आप ऐसा काम करते हैं, हमेशा मैं ही नर्वस हुआ हूँ। लेकिन आज आप क्या करेंगे? नर्वस नहीं होते थे, इट वाज ऑलवेज एक्साइटमेंट। मतलब उनके साथ जब मेरा पहला सीरियल। ठीक है, अर्लियर डेज एक्साइटमेंट आपको याद है, तो आपने ये 3 नाम लिए। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि लास्ट टाइम आप आजकल के दौर में कब एक्साइटेड हुई थी? एनी टाइम, जबकि मुझे सीरियल के स्क्रिप्ट का पता चलता है कि किसने लिखा है। अगर मुझे राइटर से हो कि लॉजिकल स्क्रिप्ट होगा, अच्छा लिखा हुआ होगा, तो मैं एक्साइट हो जाती हूँ। तो लास्ट टाइम व्हिच वाज दैट स्क्रिप्ट जिस पे आप हुई थी? अभी जैसे रिसेंटली जो मैं सीरियल कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, वो सनम मेहदी का लिखा हुआ है। ओके। तो उस पर मुझे बड़ी खुशी है, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखती हैं। जबरदस्त, बिल्कुल सनम का स्क्रिप्ट है वो।
एक्टर्स एक्साइट करते हैं वो आपको कभी या नहीं करते? नहीं। ऑल्दो वैसे आप सबके साथ कर चुकी हैं काम। हाँ वो मगर अब फिर तो भी दोस्ती होगी, बड़ा खुशी होती है कि हाँ अच्छा नहीं, मगर ये कभी होता है कि कोई खास एक्टर्स का लॉट हो जिसमें आपको कि यार हाँ इनके साथ काम करूंगी तो अब जरा दोबारा मजा आएगा, मे बी बिकॉज आपकी रेपो बहुत अच्छी है या आपको काम करके बहुत मजा आया उनके साथ? एक्चुअली सारे ही एक्टर्स से अब इतनी दोस्ती हो गई है ना, यंगर लॉट से भी और मेरे साथ के लोगों नहीं से अभी वो मसलन आप किसी डायरेक्टर को कहें कि इसे कास्ट कर लें तो आपके कहने पे वो कर लेते हैं? तो मैं ना होया जी। आप चाहते हैं मैं आपकी सिफारिश करूं? मैं चाहता हूँ कि मैं कोई आपके साथ ड्रामा करूँ, आप इतनी चले करके आपका देख ड्रामा लेते हैं, खराब हो। सिफारिश करके देख लेते हैं। आप ही करें, अभी कर लें, इनसे कह दें कोई लिख दे मेरे लिए कोई। वैसे तुम्हारा भी स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है जो फिल्म तुम्हारी आ रही है। ओह अच्छा। आई मस्ट से दैट। आप ही वो तो बन गई है ना, अगली दा कहो मैं तो अपना कह मैं अपनी बहन को ये कह रहा हूँ कि इनसे कहें मेरे लिए एक अच्छा रोल लिखें, कोई मैं फिल्म करूँ, कोई ऐसा ड्रामा करूँ जिसमें पता चला कि यार मैं भी एक्टर हूँ। तो वो बैठे हैं ना, इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिखते हैं, उनसे कहें ना। मैंने तो उनसे बजाय उनके ऊपर हमले करने के अगर आराम से उनसे बात आप कर मेरे तरले करें। आसिफ चौधरी अपने स्क्रिप्ट में मेरे सिर्फ 3 सफ़े लिख दें, मैं खुश हूँ। कोई बात वो होगा पहला वाला सीन 1 और आखिरी द एंड, ये 2 सफ़े तो आपके हुए। मगर मुझे एक बात बताइए, वैसे हम अक्सर बाहर के एक्टर्स में देखते हैं कि जो एक्टर्स सीजन्ड एक्टर्स भी हैं उनके, वो कहीं ना कहीं जाके दे कीप ऑन गोइंग बैक टू थिएटर, और वो थिएटर जाके ब्रॉडवे काम कर रहे हैं, लंदन में काम कर रहे हैं, शेक्सपियर थिएटर कर रहे हैं, कोई भी थिएटर कर रहे हैं, वो करते हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ पे हमें ये ट्रेंड नहीं मिलता क्योंकि थिएटर ही नहीं है ना। नहीं, मगर कुछ जो कभी कोई आर्ट थिएटर होता है वो भी नहीं। देखें कभी कोई जो है ना वो फिर मेन स्ट्रीम नहीं रहता, उसमें फिर टाइमिंग, उसमें फिर क्योंकि आपकी ज़िंदगी का वो हिस्सा नहीं होता थिएटर, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई भी यहाँ पे इस तरह से हो रहा है कि जिसमें हमें लगे कि हमें काम करना चाहिए। थिएटर की रवायत ही ख़त्म हो गई है, बहुत एक्सपेरिमेंटल सा थिएटर हो रहा है, वो यंग बच्चों के लिए है, और प्रोफेशनल थिएटर तो हो ही नहीं रहा। इकोनॉमिक्स बिल्कुल वो वायबल नहीं है इवन। हाँ वायबल नहीं है। मगर देन अगेन लोग करते हैं कई बार, मतलब इंडिया के अंदर बहुत एक रवायत है कि बहुत से अदाकार हैं जो कि थिएटर को नहीं छोड़ते, इवन दो कि वो फिल्म्स करते रहते हैं, स्पेशली जो NSD के उनके बहुत से ग्रेजुएट्स हैं, दे स्टिल डू। नसीरुद्दीन शाह स्टिल डज थिएटर, और भी बहुत से ऐसे एक्टर्स हैं, परेश रावल करते हैं थिएटर जब उनको मौका मिलता है। वही बात कि वहाँ रिवायत है ना थिएटर की, वहाँ थिएटर होता रहता है, यहाँ है नहीं। तो आप वैसे मिस करती हैं थिएटर को? पहले बहुत करती थी, अब तो याद भी नहीं रहा कि थिएटर भी कभी किया था, क्योंकि 80s में किया था मैंने 3-4 साल। मगर आपका बड़ा चैलेंज नहीं होगा अगर आप अब जाके कभी करें थिएटर दोबारा, तो फॉर योर सेल्फ आप एक, ऑल्दो इट्स नॉट गोइंग टू बी अनचार्टेड टेरिटरी फॉर यू, मगर एक ऐसी जगह पे दोबारा होंगी जगह यार कि ये अच्छा दोबारा एक्सप्लोर करती हूँ। हाँ मैं कर सकती हूँ, मतलब कि आई वुड लव टू, लेकिन उसके लिए वो माहौल है नहीं अब, इसलिए मैंने ये इस बारे में इतना सोचा नहीं है लेटली। फेयर इनफ। और मैं भी आपको एक थिएटर करवाना चाहता हूँ, वो आपको बहुत सूट करेगा। जो बात सुने, वो 2 सफ़े अभी लिखे हैं, वो कट जाएंगे। वो तो कब के फट चुके हैं। अभी दरअसल मैं ना इसी वजह से कट हो जाता हूँ, मैं लालची हो जाता हूँ ना, मैं भूल गया था कि उन्होंने मुझे कास्ट करना है। आपने करें कि 2 से जरा 10 तक बात पहुंचे। हाँ नहीं, आप हमारे भाई हैं जी, हमारी जान है। वो सपोज से 2 लाइनों में बात पहुंच चुकी हुई। नहीं भाई, मैंने मजाक किया था। एक लड़का आएगा और घंटी बजा के वापस चला जाएगा, वो लड़के का कैरेक्टर ये करेंगे। थोड़ा यार तुम मेरे ख्याल से यहाँ पे अपने दूसरे गेस्ट को बुलाते हैं, आजकल की यंग सेंसेशन है, और आपके जो सैकड़ों बेटे अभी तक हो चुके हुए हैं स्क्रीन्स के ऊपर, उनमें से एक ये भी हैं लेटेस्ट वाले, जनाब अली रजा। क्या हाल चाल है अली आपके? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसा लगा दोबारा मिलके? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे हमेशा अच्छा लगता है इनसे मिलकर। हमेशा अच्छा लगता है इनसे मिलके, बिल्कुल। और अब तो खैर कुबरा भी ना रही, तो हम दोनों के दरमियान मसला खत्म हो। नहीं, हमारे दरमियान मसला कुबरा थी नहीं। ओए हाँ बिल्कुल। तो जो मसला है उसका बता दें, कौन सा मसला है? वो ड्रामा नहीं देखा आपने? मैं तो अब इक़्तिदार देख रहा हूँ, उसमें भी आप मसले में ही हैं। मैं मसले में ही रहता हूँ। बीवी वास्ते सब कुछ करता हो, फिर वो नखरे करी जा रही, अभी नहीं, अभी ये भी करके दिखाओ, अभी वो भी करके दिखाओ, अभी मुझे उल्टबाजी लगा के दिखाओ, अभी ये अच्छा बल्ब है इसे बुझा के दिखा दो। वो इस तरह की मुझसे फरमाइशें कर रही है। मगर वैसे अली कोई इंटरेस्टिंग बड़ा फिनोमेना है कि हर बार आपको एक मसला दरपेश आ रहा है, आपको क्यों कोई एक सुखी बीवी नहीं मिल रही? किसको मिल रही है?
हाँ, वैसे ही ये भी है कि किसको मिल रही है, लेकिन नहीं, इनके साथ तो बैक टू बैक हो गया ना, मतलब इज़्दिवाजी जिंदगी बेचारे की आसान होके दे ही नहीं रही है। नहीं, वो मेहनत करनी पड़ती है ना, मुझे ऐसे नहीं मिल जाती ना। मगर इंसान कहता है कि आगे पूरी जिंदगी बढ़ी है, उसमें भी यही कर रहे होंगे आप मेहनत, तो कम से कम ड्रामे में कुछ तो सुकून हासिल हो। नहीं, सुकून होगा ड्रामे में तो ड्रामा चलेगा कैसे? तो ये एक तो जो लेकिन बड़ा अली भाई मसला है ना, आपने ये ड्रामों में ये मेहनत कर रहे हैं, कभी वैसे भी सर टाइम ही नहीं मिलता, वो टाइम ड्रामा से टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा जी जी, चले, अच्छी बात है, ये तो मेहनत करनी चाहिए वो भी आपको। नहीं जितने करनी आप चाहिए, वो प्यारे जब हैं। टाइम आएगा तब करेंगे। जब ये टाइम मेरे पे था तो मैं भी ऐसे इग्नोर करता था लड़कियों को, आज मैनू कोई नहीं मुंह ला रही। फिर बात जो इनका ये वाला मसला नहीं है जो आपका है कि मुंह ना लगाने वाला, वो एक और नौजवान है, आप एक और नौ हैं जो कि मेरी जिंदगी में 9 ज्यादा है, यस कम है। बिल्कुल, वो उनका बिल्कुल एक और मसला है। मगर मुझे ये बताइए अली कि ईद के दिन भी काम कर रहे होते हैं कोई? ईद के दिन भी काम कर रहे होते हैं। ओए होए होए, आपने कुछ ना समझाया था इसको जब ये लड़का नया नया काम में आया था कि बेटे ना ना इस तरफ ये किधर आ रहे हो तुम? नहीं नहीं, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा, मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, आना चाहिए और बहुत अच्छा टैलेंट हमें मिल रहा है ये इन बच्चों की सूरत में, तो ड्रामे को आगे बढ़ाने में ये लोग बड़ी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर इनका बड़ा जो अच्छा लगता है इनका। इक़्तिदार ड्रामा भी चल रहा है वो सिर्फ इनकी वजह से मैं देख रहा हूँ। अच्छा। इतना अच्छा कर रहे हैं कसम से, सब देख रहे होंगे कैसा ड्रामा बताया जरा। थैंक यू। वो जो आपकी गाड़ी के पीछे रिक्शा नहीं होता, मैं उसमें बैठा, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपको घर तक फॉलो करता हूँ सर। ऑल्दो आई एम श्योर कि वो चाहते हैं कि ये बात कोई फीमेल फैन करती, लेकिन उनको ये जान के हैरत होगी कि ऐसे मूवी उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं दुपट्टा ले आना वो कोई मसला नहीं सर, इशू नहीं है। दुपट्टे से काम नहीं चलेगा, चेहरे का भी बहुत अमल दखल है इसमें। अच्छा जी माशाल्लाह। रौनी फिल्म दे विच तुहाडे वर्गे हीरो होंदे। हीरो तो होंदे ने ना। हाँ हीरो। वेलकम बैक टू गपशप। एक चीज अली जो कि मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि आई मीन आपके बिल्कुल शुरू में ही यू गॉट अ वेरी गुड सेट ऑफ एक्टर्स टू बिगिन विद। आई थिंक आई वाज लकी इनफ। सिर्फ ये नहीं कि वो एक्टर्स अच्छे हो, मगर वो ऐसे हो जो कि हेल्पफुल एक्टर्स भी हों। मेरे सेट पे जो नूर जहाँ हमारा प्रोजेक्ट था, आई थिंक कि सब हेल्पफुल थे और सबसे ज़्यादा मेरी नूरू मामा हेल्पफुल थी मेरे लिए, क्योंकि कोई सीन होता था तो वो मुझे खुद बुलाती थी कि इधर आओ मेरे साथ बैठ के लाइन करो। तो हम लाइंस रिहर्स हाँ, करते ये थे। तकनीकी मसला सब आपा में बहुत कंप्लेन आई है इसकी। मैं कहीं खुद बुला के रेसिंग कराती है साथ। नहीं, वो उन्होंने बिल्कुल कराई है, और बल्कि वो मुझे अच्छा ये लगता था कि वो सीन बनाती थी हमेशा, और जब भी मेरा उनका सीन होता था तो हम बैठते थे, हम रिहर्स करते थे, और वो मुझे बताती थी कि अच्छा तुम इसको यहाँ से ऐसे बोलो, यहाँ से ऐसे बोलो। तो वो मेरा एक स्टेज था, और मुझे लगता है कि ये एंड नहीं होता कभी, कि आप सीखते रहते हो, किसी ना किसी चीज़ को आपको पिक करना होता है किसी ना किसी से, ताकि आपका क्राफ्ट अच्छा हो सके। नहीं, मगर इट ऑल डिपेंड्स कि आपके साथ सेट पे लोग कौन मौजूद है, और वो कितना इस प्रोसेस के अंदर इस तरह ही बिलीव करते हैं, नॉट जस्ट योर। ये तो चले एक ड्रामा ऐसा था जिसपे इनका कैरेक्टर इतना वो था, और फिर आपको कुबरा आ गई साथ। एक तो ये भी होता है कि जब बड़ा एक्टर इस तरह बिहेव कर रहा हो तो फिर बाकी थोड़े से भी ना लिहाज कर जाते हैं कि हमें भी काम कर लेना चाहिए। और फिर आपको लकीली डायरेक्टर भी ऐसा मिल गया जो कि बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि जो मॉनिटर के पीछे बैठ के अपने फ़ोन में बिजी होगा। नहीं, वो भी बहुत आपके सर पे सवार और खुद भी एक खपती इंसान सर एक है वैसे काम भी का। रिकॉर्डिंग्स में ना बड़े फनी चीजें होती हैं बहुत ज्यादा, मैंने देखे वो यूट्यूब पे भी देखा था, वो आपका वो जो आप वो बलोच साहबा के साथ वो कर रहे थे सीन, वो लाइंस तो बोली नहीं जा रहा, आप भी हंस रहे थे, वो भी हंस रहे, डायरेक्टर आ गया, वो कितनी देर में वो सीन हुआ था? कुछ भी नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक लाइन अटक जाती है, बहुत सिंपल लाइन होती है, तो वो बिल्कुल अटक गई थी और हम किसी बात पे उससे पहले हंस रहे थे, तो वो फिर जब क्लोजेस हो रहे थे और फिर हमारी हंसी नहीं रुक रही थी, तो एटलीस्ट वो 11 से 12 टेक्स हुई, उसके बाद जाके कहीं वो लाइन कंप्लीट नहीं, उन्होंने उठा दिया इनको कि तुसी मुंह उधर कर लो, मैं इधर देखता हूँ, फिर लाइंस हुई वो ना, वो मजा आया मुझे देखने से। ये सर ये तो बड़ा आपके fans जो हैं, नहीं मेरे भाई हैं छोटे, मैं इनका फैन हूँ, वो काम अच्छा करते हैं तो नहीं, ये तो वैसे हो भी नहीं आप ये माने कि आप उनको फॉलो करते हैं और आप हर मूव उनकी फॉलो कर रहे होते हैं। वो जो आपकी गाड़ी के पीछे रिक्शा नहीं होता, मैं उसमें बैठा, मैं आपको फॉलो करता हूँ, मैं आपको घर तक फॉलो करता हूँ सर। ऑल्दो आई एम श्योर कि वो चाहते हैं कि ये बात कोई फीमेल फैन करती, लेकिन उनको ये जान के हैरत होगी कि ऐसे मूवी उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं दुपट्टा ले आना वो कोई मसला नहीं सर, इशू नहीं है। दुपट्टे से काम नहीं चलेगा, चेहरे का भी बहुत अमल दखल है इसमें। अच्छा जी माशाल्लाह। रौनी फिल्म दे विच तुहाडे वर्गे हीरो होंदे। हीरो तो होंदे ने ना। हाँ हीरो। जी रबानिया कुछ कहना चाह रही हैं? अली आप इंडस्ट्री में इंस्पायर किससे होते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी से भी नहीं।
किसी से भी नहीं? कोई एक भी ना ऐसा निकल पाया? निकले तो बहुत हैं और बहुत अच्छे अच्छे हैं। नहीं, जो आपको But- इंस्पायर कर रहा हो। नहीं, कोई उनकी कोई मेरा ऐसा है नहीं कि मैंने किसी को ऐसे सोचा हो कि ये मेरा आइडल है, मैंने ऐसा करना है, कुछ आइडल ऐसा नहीं, मगर करना है। किसी कोई चीज इंस्पायर But, करती हो। हाँ, मुझे अगर कोई बंदा इंस्पायर करता है तो वो फाद मुस्तफा। फाद मुस्तफा। बिल्कुल, फवाद मुस्तफा। लेकिन थोड़ा सा एतराज भी है मुझे आपको। किस बात? मैंने आपकी वजह से ड्रामा देखना शुरू किया था दुनियापुर, लेकिन आपने 2-3 एपिसोड में उन्होंने तानू पुरबाश करता भी पैसे ज्यादा मंगले से की वजह नहीं। स्टोरी की डिमांड होती है, कैरेक्टर सर डिमांड मैं नहीं चाहता कि जिससे मैं चाहता हूँ वो कम रोल करे। पूरे ड्रामे में होते मुझे पता नहीं था ना कि आप चाहते हैं। हाँ, अब मुझे पता चले तो अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। अब देखिए, उन्होंने अपनी गलती का साला करेंगे साथ ही वो। लेकिन आपने कहा कि क्या बाहर कोई है पसंद, कोई ऐसी इंस्पिरेशन, या बाहर भी कोई नहीं? बाय लाइक पाकिस्तान से बाहर कोई इंटरनेशनली? हाँ, बॉलीवुड के काफी एक्टर्स। बॉलीवुड के जैसा क्या? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह, ठीक मुझे है। उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है। उसका ड्रेसिंग सेंस पसंद ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा लगता है और मुझे अच्छे लगते हैं ऑड कपड़े पहन, ऑड कॉम्बिनेशंस पहनना मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छा। लाइक आप थोड़ा सा तो अलग नजर आओ ना सब में से। ओके। और बाकी जो फिर आप मोहसिन अब्बास हैदर बन जाए। वो भी अलग ही नजर आते हैं ना, एक नीला बूट एक पीला बूट। हॉलीवुड में कोई? ब्रैड पिट है, टॉम क्रूज है, तो वहां पे आपने लड़के जो है सही वाले ढूंढे हुए हैं, वो कपड़ों वाला मामला नहीं था। नहीं, वो कपड़े वाला या मामला आपने नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान में फाद मुस्तफा भी, क्योंकि बड़े कमाल कपड़े पहनते हैं, तो आपने दोनों कपड़े वाले वहां पे ढूंढ लिए, मगर वहां पे आपको ब्रैड पिट और टॉम क्रूज है। ये देखें वहां कोई पे एक्ट्रेसेस हैं एक्ट्रेसेस जो आपको पसंद है? यहाँ से यहाँ से बता दीजिए। ये यहाँ से नहीं, ये तो हमारी अपनी है ना कि यहाँ से नहीं, ये हमारी अपनी फैमिली है। अब वहाँ से उधर से। एज एन एक्ट्रेस मैं शुरू से सबा कमर का बहुत बड़ा फैन रहा हूँ। सबा कमर का सबा fan कमर रहे का हैं। बहुत आपने अभी तक काम किया उनके साथ? जी, मैंने एक सीरीज की थी, बट उसमें मेरा एक बहुत छोटा सा कैरेक्टर था। ठीक है। गुनाह सीरीज आई थी। सबा कमर हो गई, और कोई? और कुबरा है, वो तो आपने कर लिया काम। हाँ, और सुहाय बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। इवन अनमोल बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि मैं भी ड्रामा देखता हूँ अपना कि मैं देखूं कि अच्छा क्या गलती हुई जो आगे नहीं करनी, अच्छा ये जो हमने किया था ये कैसे किया था, इसमें वो वाली फील आई कि नहीं आई, क्योंकि मुझे होता है कि मेरे अगले सीन्स अच्छे करने के लिए मैं देखता हूँ कि मैंने जो किया वो ठीक किया कि नहीं। आई थिंक कि सब अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं और बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पिक कर लूँगा, बट फिर भी सबा नहीं, कमर। आपने काफी ज्यादा आपके बेटे बने ड्रामों में, तो आपका बेस्ट बेटा कौन सा है? बेस्ट ये बेटा। बड़ा मुश्किल सवाल है। कोई बात नहीं। बेस्ट बेटा कौन? बेस्ट माशाल्लाह इतने ज्यादा हैं। उस दिन बल्कि एक सहरी पे हम लोग थे इकट्ठे, तो मैं देख रही थी कि लाइन में मेरे बेटे सारे खड़े थे। तुम भी थे वहाँ पे। मुझे इतना अफसोस हुआ बाद में, मुझे हमें चाहिए था हम एक तस्वीर हमें भेजते, हम picture सारे लड़के और मैं। मेरे लेकिन बेटे कोई बहुत ऐसा है जिसके साथ बाद में आपका वो कनेक्शन डेवलप हुआ हो या बेटों रहा हो जैसा, माँ जैसा, ऐसा। ड्रामे के बाद भी? एक्टर्स में तो नहीं है, लेकिन अदरवाइज फील्ड में है। जैसा कि हाँ, कासिम अली वो कहता ही मुरीद। मुझे माँ जी। हाँ, कासिम अली मुरीद डायरेक्टर कासिम अली जो मुरीद है, अब वो गए। मुसद्दिक है। ठीक है, मगर ये एक्टर्स में से कोई ना ऐसा निकला। एक्टर्स में से ऐसा नहीं है कोई माँ जी कहे ही ना ही शुरू हो जाए। हाँ, वो बेचारे वो जरा कॉन्शियस भी होते होंगे ना कि एवं कहीं मैडम माइंड ना कर जाए। ये भी तो एक बड़ा इशू उनको होता पता है है सबको जो मेरे साथ काम करते हैं कि मैं कुछ माइंड नहीं, नहीं। लेकिन वो फिर भी जरा वो थोड़े से कॉन्शियस तो हो जाते हैं ना वो। चलो, मगर वैसे कभी उनकी आपने गिना मर्जी। है कोई इस दिन बैठ के अकेले बोर हो रही हो कि अब तक कितने लोग कर चुके नहीं, हो? मैंने वैसे ऐसे सोचा नहीं, लेकिन माशाल्लाह उस दिन मैंने देखा कि माशाल्लाह से कितने सारे ही खड़े हुए लड़के, थे? हाँ सब लड़के मेरे बेटे थे। और ठीक ठाक सीरियल्स में, मतलब कि बेटे एक बेटा दूसरा Repeatedly बेटे बन चुके हुए हैं। तो इसलिए मैं मुझे नंबर भी नहीं याद। मगर सबब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो जो आपके जो ये सैकड़ों बेटे खड़े हुए थे, इनके अंदर ये एज ग्रुप कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी कर रहा था? मेरा ख्याल है 25 से लेकर के 40 तक, मतलब 55 भी हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं। मसलन के एक बेटा आपसे भी 2 साल बड़ा है। वही मैं कहूँ कि 25 से 55 तक का ये फिगर। अच्छा, अभी आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, तो जब कभी गुस्सा आता तो इंग्लिश में गुस्सा निकालती हैं या फिर पंजाबी? माहौल के मुताबिक। क्या ही करना ना, मतलब आपके रिश्तेदार भी तो ऐसे अमीर कबीर हो ना, जो आपको कहें ये लो बेटा 50,000 दी, ये लो बेटा 20,000 दी। जब मिलनी 1,000 है तो उससे बेहतर दे ही दो। हाँ बिल्कुल। उन्होंने बड़ी बात। जिम्मा जो है वो रिश्तेदारों पे डाल दिया है कि वो अमीर नहीं है और मजे की बात एक और है इसमें कि सारे फैमिली वाले शो देखते हैं। वेलकम बैक। ऑडियंस का सवाल लेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़ा है। मैं क्वेश्चन सर अली से कि आपको ईदी लेने का पहले मज़ा आता था या अब देने का?
अब तो देनी पड़ती है। आप वैसे अपने सिबलिंग में सबसे छोटे हैं बड़े? नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो ये तो फिर यही आपको देंगे। नहीं, वैसे क्या ही करना है ना, मतलब आपके रिश्तेदार भी तो ऐसे अमीर कबीर हो ना, जो आपको कहीं ये लो बेटा 50,000 ही दी, ये लो बेटा 20,000 ही दी, जब मिलनी 1,000 है तो उससे बेहतर दे ही दो। हाँ बिल्कुल। उन्होंने जिम्मा जो है वो रिश्तेदारों पे डाल दिया है कि वो अमीर नहीं है और मजे की बात एक और है इसमें, के सारे फैमिली वाले शो देखते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद या 1000 बंद हो जाएगा या फिर वो गुस्से में आके इस बार कहेंगे ये तू तो पकड़ना, अगली बार शो के ऊपर सही बात करना। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहजादी अब्बास है। मेरा मैडम से एक क्वेश्चन है, कौन सा मैडम ऐसा रोल है जो आप कभी भी दोबारा रिपीट नहीं करना चाहेंगी? नहीं करना चाहूँगी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग है। कौन सा ऐसा रोल है जो आप नहीं करना चाहेंगे दोबारा रिपीट? नहीं, वही बात की, ये तो परेशान कर दिया इस सवाल में। मुझे चूज ही करना पड़ गया। अमूमन होता है कि आप कौन सा रोल है जो करना चाहेंगे। हाँ, इसीलिए वो मुश्किल ट्रिकी सवाल किया उन्होंने। नहीं, मेरा नहीं ख्याल किया ऐसा, मतलब ऐसी बात नहीं है। ऐसा एकदम से मुझे नहीं याद आ रहा कि कोई ऐसा रोल। जवाब कोई प्रोटोटाइप जो कहेंगे ये वाला नहीं अब मैंने करना, मैंने बहुत कर लिया। भाई रोल ही प्रोटोटाइप है तो मैंने अगर वो भी ना किया तो फिर मैं करूंगी क्या? मैंने तो बनना ही वो है ना। नहीं, मगर कोई चले एक ऐसी चीज जो कहेंगे यार ये रोल में मेरे ये ना डाला करो, नहीं, कोई भी ऐसी चीज नहीं, सब आपने कहा हुआ है कि मैं कर लूंगा। हाँ ठीक है जी। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ताहिर है। मेरा सवाल मैम से है कि मैम आपको क्या लगता है कि आजकल की इंडस्ट्री नए एक्टर्स को एक्सेप्ट करने में बेहतर हो गई है, और आप नए एक्टर्स को क्या मशवरा देना चाहती हैं? इंडस्ट्री तो नए एक्टर्स करने में बहुत बेहतर हो गई है, पर अब नए एक्टर्स इंडस्ट्री को एक्सेप्ट करने में इतने बेहतर नहीं रहे। अब मतलब हमें जिस तरह से चाहिए ना इनफ्लो एक्टर्स का, उस तरह से आ नहीं रहा। हमें चाहिए एक्टर्स। हाँ, अभी तो वेयर वी सी इतने नए चेहरे आते हैं, बट दैट्स नॉट इनफ। नए चेहरे आते हैं, सही बात है, लेकिन हमें उससे भी ज्यादा चाहिए। इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, और हमें बहुत ज्यादा फ्रेश टैलेंट की जरूरत है। कोई यंग एक्टर्स हैं जिनको देख के आपको लगता हो कि आपको अपनी रिफ्लेक्शन उनमें नजर आती है? मैं ऐसे तो नहीं कह सकती कि मेरी अपनी रिफ्लेक्शन। अपनी तो आपको रिफ्लेक्शन सिर्फ मीशा में ही नजर आएगी। उनके अलावा कोई। हाँ वही ना, मतलब बट आई डोंट नो, काम के वो तो सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो सभी लोग ही बहुत, आई थिंक दे आर डूइंग एब्सोल्युटली वंडरफुल वर्क। डिप्लोमेटिक जवाब दिया, उन्होंने कहा कि नहीं किसी एक का नाम लूंगी। देखिए मेरा जो है ना टाइम फ्रेम जो काम करने का है वो बहुत फैला हुआ है, बहुत फैला हुआ है। तो वो मुझे एकदम से रैंडमली उनमें से एक आध बंदा चूज करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि एक मैं बताऊं कि कौन सा बेटा सबसे बेस्ट है, या एक मैं बताऊं कि कौन सा ड्रामा जो मैं नहीं करना चाहूंगी, या एक कोई एक्ट्रेस जो कि मेरे जैसी मुझे लगती हो। कोई नहीं लगती आपको? अभी याद नहीं आ रही है? एज ऑफ द कफ आपको कोई नाम याद नहीं आ रहा? हाँ, ऑफ द कफ मुझे कोई नाम ऐसा याद नहीं आ रहा। ठीक, मतलब बेहतर बहुत है मुझसे, लेकिन मेरे जैसी नहीं लगी। हाँ तो प्रॉब्लम। अली भाई आप सुपरस्टार हो गए माशाल्लाह अब तो लेकिन शादी क्यों नहीं कर रहे? वजह सुपरस्टार होने के बाद ही कहाँ लिखा है कि शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, कर लेनी चाहिए ना, मेरे हिसाब से कर लेनी चाहिए। असी भी पैसे लुटने होंगे भाजन, क्योंकि मेरा बाजे वाले नाल है ना बड़ा ताल्लुक है। हमारा अलग मसला है, उस चक्कर में उनको क्यों? नहीं, हम डीजे वाले जमाने के हैं। चलो डीजे भी अपना यार ही है। तो क्यों नहीं शादी को पसंद नहीं आई क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए मैं इस चीज़ को नहीं, ये आपको थोड़े से लोग जानना शुरू हो जाए तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। बट हाँ, अगर आप कह रहे हैं अगर मैं उस लेवल तक पहुंचाऊं तो मुझे उसको मेंटेन रखने के लिए भी कुछ साल चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं वहां पहुंच गई हूँ तो बस ठीक है, बस अब मुझे शादी करनी है, ऐसा नहीं होता। और जिंदगी में सारा मकसद शादी नहीं होता। चलो जब भी की तो कैसी लड़की होनी चाहिए जो आपको पसंद हो, आपके दिल की आज रानी तो ये लोग बनना हमारा इम्तिहान ही ले रहे हैं बस। मेरे भाई इम्तिहानी क्वेश्चन। नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ मैं खुलूँ मैं ना खुलूँ। खोल के बताएं। मेरे खुलने के ना बहुत मसले हो चुके हैं, मैं बहुत फंस जाता हूँ। अरे नहीं यार, क्या हो गया? आदमी आप अभी से क्यों मसलों से घबरा रहे हैं? अच्छा जी, खुल के बताएं कौन कैसी लड़की होनी चाहिए, कौन है, किधर रहती है? कौन है, किधर रहती है? डबल एज किस्म का सवाल था ये। आपको ये पता है, मतलब मैंने देख के रखी हुई है। ये तो मुझे कंफर्म ये है। आपको कैसे? अगर मुझे आपका पता है कि आपका कद 5'9" है तो फिर यही नहीं पता होगा सर। यही झूठ है, 5'9" तो है ही नहीं। मैं भी मजाक ही कर रहे हैं। लेकिन सही वाला मैंने फिर भी नहीं बताया आपको। अच्छा, तो कैसी होनी चाहिए? मैं इस चीज को समझता हूँ कि अगर आपने शादी करनी है तो आपका जो लाइफ पार्टनर है वो एटलीस्ट इतना मैच्योर हो कि वो आपके काम को समझ सके, क्योंकि जिस नौयत का हमारा काम है तो लोग नहीं समझ पाते उसे, आपका लाइफ पार्टनर नहीं समझ पाता, जिसकी वजह से आगे जाके आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, तो फिर वो एक रिश्ता नहीं रहता। तो मेरे लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि एटलीस्ट वो आपके काम को समझे और वो आप पे ट्रस्ट करे, और आपका एक रिलेशन ऐसा हो कि आप लोगों को कभी भी अपने काम में और उसमें चूज़ ना करना पड़े। तो पहला तो मेरा ये है। बाकी तो फिर
जैसा आपको लगता है कि एक प्यारी लड़की में जो खूबियाँ होनी चाहिए बाकी सेम? मेरा भी ये मसला चल रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा लड़कियों ने रिजेक्ट किया मुझे। अच्छा अच्छा माशाल्लाह 1500 लड़की ने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, आज। हर किसी ने, जो भी गेस्ट भी आई हैं, सुपरस्टार भी आई हैं, तो मेरी कोशिश है मेरी भी शादी हो जाए। तो कभी तो इग्नोर करके देखे उन्हें? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होता जी। तो यही तो मसला है। सर नहीं होता भाई। इग्नोर करने वाले मुंह और होते हैं आप जैसे प्यारे। मेरा तो होता कि यार ये नहीं हो जाए, ठीक है। लेकिन अभी मुझे बहुत सारी लड़कियां रिजेक्ट करके जाती हैं, इसकी वजह आप थोड़ी सी बता दें, कोई टिप ही दे दें मुझे। क्या भैया? वैसे उन्होंने दी है कि हाँ, इग्नोर वो करके मैं कहने देखें। लगी थी, टिप दी तो मैंने है, आपको बड़ी कामयाब टिप दी है कि इग्नोर करके इग्नोर देखें। करके देखो। एक्सक्यूज मी, मेरे तरफ ना देखें प्लीज। अबे इग्नोर में तुमने नहीं देखना, मैं वो कहता मैं इधर भी कर तो लिया। कहने की जरूरत नहीं थी, बस तुम ना देखो। ओके, मुझे आज के बाद फोन भी नहीं करना, कौन सा फोन किया उसने तुम्हें? ठीक है। अरे बेचते है कम, मैं इग्नोर तो सही तरह कर लें। चलिए मैं खुद ही कर लूंगा, मेरे भाई ने बता दिया मुझे। हाँ, आप जानिए। इग्नोर करना सीखिए। आइंदा से तुमने हर शो के अंदर खवातीन को इग्नोर करना है, मैं इंशाल्लाह आज के बाद ऐसे ही होगा। इससे कामयाबी हासिल होगी जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम गुलाम दस्तगीर फ्रॉम फैसलाबाद। मेरा अली भाई से क्वेश्चन है कि जब आपने स्टार्ट किया था तो आपने कभी सोचा था कि इतनी जल्दी आप कामयाब हो जाएंगे इस फील्ड में? एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस दिन मैंने सब आपा के साथ काम कर लिया था ना, तब मैंने सोचा था कि अब तो ज़रूर कुछ होगा। हाय 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 हाय। वक्त हुआ एक ब्रेक का। हेडलाइन न्यूज देखिए और वापस आइए, क्योंकि हम यहीं पर आपके मुंतजर होंगे। रुलाने में जरा आसानी है, आप रुला देते हैं बड़ी आसानी से, पर हंसाना बड़ा मुश्किल है। सबसे ज्यादा मुश्किल आप ही फिल बदी हंसाना। बहुत मुश्किल है। कुछ लिखा ना हो, बाद में से बात निकालनी। हाँ नहीं, अब हम स्टैंड अप की बात नहीं कर रहे, एक्टिंग की बात कर रहे हैं, ड्रामे की। और कुछ हमारे इतने बड़े राइटर्स हैं जो कि कॉमेडी लिख सकते हैं, बट वो बिजी हैं, वो शो चला रहे हैं। वो सोच रहा है। नहीं, वैसे ताबिश इतना बिजी नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम या चौधरी। या चौधरी भाई साहबी, अल्हम्दुलिल्लाह هذا عيد يا حبيبي. हाँ ये तो है। ايوه كيف عيد انت؟ बिल्कुल ठीक जा रही है। ايوه ما شاء الله. كيف انت يا حبيبي कैसर؟ हाँ अल्लाह का शुक्र, बड़ी अच्छी गई। एंड यू? حقي لا تسألني كيف حالي क्या? لقد أخبرتك عن زوجتي هنا. कहता मैं 2 देगा खा लिया, हजम नहीं हो रही हैं ज्यादा। إن شاء الله والله هذا فلوس نفر. अच्छा पैसे हमें आ रहे تعال हैं। हाँ पैसे दोगे तो मैं सब कुछ कर सकता जी। هذا فلوس. دحين مترجم صحيح صحيح. أيوة. सही ट्रांसलेशन करना। ओके ओके ओके। لا تسألني كيف حالي لقد أخبرت عن زوجتي هنا. कहता कि मेरी ईद किस तरह जानी, चारे बीवियां बच्चियां समेत घर आईਆਂ ਸਨ। Oh, they have not gone back as yet. ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਥੱਕਦੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਬੀਵੀਆਂ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। Is that so? لكن شودري ولكن غدا سوف يعودون كل أعماله في إجازة. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਚਾਰੇ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Okay. ਹਾਂਜੀ ايوه انت عارف يا حبيبي كل ستاف روح في اجازه حقي هاوس هيلب ما في كويس. House help what? ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ। हाँ। ਠੀਕ ايوه ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। لقد قمت بالكثير من التسوق. ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। 22-23 UPS ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਪੈਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲ। ايوه يا شودري كان هناك حاجه ل4 السائقين للذهاب الى المطار. ਹਾਂਜੀ صبي ترجمه. ਉਹ ਸਰ يبغى تساوي عايزه 4 ਹਾਂਜੀ درايفر. 4 ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੁੱਲ ਬੜਾ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣ ਉੱਥੇ 에어ਪੋਰਟ। Okay. ਹਾਂਜੀ ايوه ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, 4 ਇਕੱਠੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋ ਕੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ايوه لا لا هو غلام هو راح سوا سوا فيه. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਆ। لا يا حبيبي هذا بعدين. اول هو كلام انا يجي سوا سوا بدل نروح سوا سوا. انت عارف يا حبيبي انا اسوق في درايفر في الليفت هاند. ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, 4 ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ। ايوه 4 ਡਰਾਈਵਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਡਰਾਈਵਰ। فلوس ما في مشكله يا حبيبي انا يبغى سايق فيه. 4 ड्राइवर तो कहाँ से लाऊं मैं? هذا Oh yes, 4 ड्राइवर। شوف ايوه معلوم انا بدي فلوس ما في مشكله. तुम लोग गाड़ी चला लेते हो? ਉਹ ਘਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਸਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਡਰਾਈਵਰ।
معلوم أربع طائرات في المنفصلة ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 4 ਜੈਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ أيوة ਉਹ ਰੱਖੇ ਨੇ ठीक है ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਗੇ أيوة. ਸਾਰੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ they don't want to go in one airplane ਹਾਂਜੀ Oh, you got ਕੱਲੀ 4 ਨੂੰ airplanes. ਕੱਲੀ أيوة wow that's a lot of airplanes ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ السلام عليكم वालेकुम كيف حالك يا حبيبي ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡਾ बिल्कुल ਠੀਕ ठीक ਹੈ ठाक ਸੈਟ ਮਿੰਟ ਜੇ सेटलमेंट जी ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਇਕਤਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 3 ਆਪ ਹੀ السلام عليكم السلام عليكم أول تعارف يا حبيبي لازم ਸ਼ੇਖ ਵਜ਼ਨ ਬਿਨ ਜ਼र्रा يا حبيبي أول دعوة طعام حق زوجات كله راح وأيجي دعوة طعام ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਵਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲੀ أيوة. ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਰੋਗੇ ਦਾਵਤ برج العرب ਬੁਰਜ ਅਲ ਅਰਬ فيزا فيه موجود ولا ما في؟ موجود في ما في مشكلة يا حبيبي वीजा इशू नहीं है ਕਿੱਡਾ ਖਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ إن شاء الله يا حبيبي أنا ما يبغى أخلي أنا كده فينا زي كده إن شاء الله بارا अली आपके ईद के क्या प्लान्स होते हैं? वैसे तो अच्छे ही होते हैं इस दफ़ा प्लान्स यही थे कि काम पे ही होगी ईद लेकिन इस दफ़ा लकीली फैमिली के साथ फैमिली के साथ होगी और आप वो वालों में से हैं जो जागते हैं या फिर वो वाले हैं जो सोते रहते हैं डिपेंड करता है किस पे कि घर वालों को काम है कि नहीं अगर काम है तो जाग लेते हैं अगर काम नहीं है तो फिर सो जाते हैं वो सो जाते हैं और वैसे नहीं है हम एक रात पहले नींद पूरी कर लेते हैं ओके। हम जैसे ही रमज़ान खत्म होता है तो हम बाहर नहीं निकल जाते ना हम वो वाले नहीं ओके हम सो जाते हैं कि सुबह ईद की नमाज के लिए उठना ठीक है समझ गए वैसे अब आप जागती हैं सुबह या क्या नहीं हाँ जाग जाती हूँ जाग जाती हैं आप भी यू डोंट वो जो नहीं अब नहीं ओवर स्लीप नहीं करती ओवर स्लीप एक ट्रेंड होता है जो लोग कहते हैं पूरा दिन सोते रहते हैं ਕਿੱਥੇ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ये भी मसला होता है ना बंदे को कि वो आ गया लैंड वो आ गया सारा जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम सैयद हसनैन हैदर है सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका कोई फेवरेट बॉलीवुड या हॉलीवुड एक्टर जिससे आपको कभी काम करने का मौका मिले और काम करना चाहें आप मेल और फीमेल फीमेल मेल आप दोनों देखा तभी पूछा मैंने फीमेल तो आप बता चुके हैं कि आपकी आलिया भट्ट फेवरेट है जी लाइक फेवरेट इन अ सेंस उस तरह नहीं बट शी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस तो मेरा ये था कि समडे आई वांट टू वर्क विद हर बट फेवरेट एक्टर मेरा यार देखो ना अब मैं फेवरेट एक्टर को से मैं इंस्पायर हो सकता हूँ बट अब मैं ये कहूँ कि मुझे उसके साथ काम करना है बट वो डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह का क्या सिचुएशन है क्या रोल है मौका मिल गया और अब आपने बस मौका मिल गया तो आई थिंक अक्षय कुमार रणवीर सिंह तो वो वाली लॉर्ड जो है लाइक मैं उनसे ज़्यादा इंस्पायर हूँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आपको मॉडलिंग आसान लगती है या फिर एक्टिंग मॉडलिंग मॉडलिंग तो मॉडलिंग मैंने की ही नहीं है कभी हाँ मॉडलिंग नहीं की मैंने मॉडलिंग नहीं की उन्होंने कभी एक्टिंग ही और एक्टिंग कोई वो ऐसा करती है कि वो आसान लगती है जबकि वो होती नहीं है ये बड़ा मसला है मगर वैसे मुझे एक बात बताएं ये आप इतनी आसानी से कैसे कर लेती हैं हर कैरेक्टर एटलीस्ट देखने में आसान लग रहा होता है कोई प्रोसेस है आपका एक्टिंग का जो आप करती हैं जो पहली बार आता है स्क्रिप्ट सामने नहीं बस लॉजिक होनी चाहिए सीन में सबसे पहले नहीं, वो तो चले राइटर की साइड पे आ गई ना अपनी नहीं मेरा मतलब ये है कि actors बताएं। आसानी जो पैदा होती है वो इस तरह होती है कि आपको सीन समझ आ जाए तो फिर आसान लगता है नहीं मगर उसकी एक्सिक्यूशन एक और चीज है उसको एक्सप्रेस करना देखो एक्टिंग का ना मेरी एक ट्रिक है ट्रिक या समझो थियरी है कि एक्टिंग ऐसी होनी चाहिए कि वो एक्टिंग नहीं करनी एक्टिंग नहीं करनी कैरेक्टर में जाके सोच के वो बोलना है जो बोल रहे हैं आप वो उसको एक्टिंग समझ के नहीं करना तो बस ये है मगर ये तो बहुत से लोग यही हाँ सभी लोग सब लोग ही ऐसे मगर करते वो हैं। ऐसा क्यों नहीं लगते जैसा आप लग रही होती हैं नहीं लगते हैं नहीं, अब हर वैसे कोई नहीं ऐसा लगता और एक और चीज जो कि आपकी माशाल्लाह बड़ी यूनिक है कि आप दोनों साइडों पे खेल लेती हैं विच इज बेसिकली कि आप ह्यूमरस भी कर लेती हैं और आप ड्रामेटिक भी कर हाँ, लेती ये हैं that's- तो ये that's एक true, that is बड़ी रेयर चीज है जो कि लॉट ऑफ पीपल वो वेरी गुड एक्टर्स वेरी गुड सीरियस एक्टर्स एज वेल वो नहीं डिस्प्ले कर पाते ये वर्सटिलिटी कॉमेडी की टाइमिंग होना वैसे बहुत बड़ी ब्लेसिंग मगर ये एक और बात बताऊं आपको मुझे ऐसा लगता है ये टाइमिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है कॉमेडी पे लोगों ने ये एक जुमला आम फहम सब बोलते हैं सब कॉमेडी की बात करें टाइमिंग होनी चाहिए लेकिन नहीं वैसे टाइमिंग के है। अलावा और भी बड़ा कुछ होता है नहीं टाइमिंग की बहुत बात है Timing एक्शन देखो, अगर रिएक्शन में बहुत मैटर करती है एक्शन timing। रिएक्शन में आप तब बात करेंगे जब आपको पहले उस चीज की बिलीवेबिलिटी में तो जाए ऐसे ऐसे एक्टर टाइमिंग पे सही आ रहे होते बिलीवेबल नहीं लग रहे होते बस है मेरा ही कह रहे जी हम नाम मेरा नहीं चाह रहा था एग्जांपल का मगर ਉਹ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਹੀ नहीं करना चाहते मगर ये भी एक बड़ा कई लोग कॉमेडी समझ के बहुत आसान समझते हैं और फिर वो कॉमेडी सबसे ज्यादा मगर मुश्किल वो जब करते हैं तो वो नजर भी आ रहा होता है कि ये एक्टिंग में कॉमेडी इज द आई थिंक मोस्ट डिफिकल्ट जॉनर बिकॉज रुलाने में जरा आसानी है आप रुला देते हैं बड़ी आसानी से पर हंसाना बड़ा मुश्किल है सबसे ज्यादा मुश्किल आप ही फिल बदी बहुत हंसाना मुश्किल है कुछ लिखा ना हो बाद में से बात निकालनी हाँ नहीं अब हम स्टैंड अप की बात नहीं कर रहे एक्टिंग की बात कर रहे हैं ड्रामे की फौरन
उधर चले गए ना, फिल्म बदी। वो लेकिन नया कॉमेडी क्या बात है, कॉमेडी की आप बात कर रहे हैं फिल्म ना। बदी तो जाहिर है फिल्म बदी और ऑब्वियसली वो चीज़ तो होती फिर है। और चीज है ना, लेकिन आपको लिखी भी लाइन हो और उसमें आपने उस situation को पूरा उस script के सिचुएशन को आपने मुताबिक, उस उस कहानी तरीके के से, मुताबिक वो भी बड़ा बहुत मुश्किल मुश्किल काम है। है, बहुत मुश्किल बहुत कि बात आप है। किसी महफिल में एक लतीफा सुनाएं और वो हाँ। फ्लैट हो जाए, कितनी बेइज्जती होती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन किसी भी महफिल में रोने वाला किस्सा सुनाए, लोगों की आंखों में आंसू आ हाँ, जाते हैं। रोने के अंदर कुछ So, इमोशंस comedy- में एक होते हैं, कुछ 3-4 ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो आप उसके बारे में बात करेंगे तो वो काफी हद तक आपके चांसेस हैं कि आप इमोशनल कर लेंगे अगलों को। अच्छा, और मुझे कॉमेडी इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, और स्क्रिप्ट में भी अब बड़ी सैड बात है कि हम कॉमेडी की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे ऑन टेलीविजन समहाउ। यार लोगों को हंसने की ज़रूरत है और लोगों को एक लाइट मूड रखने की ज़रूरत भी है, लेकिन ऐसे स्क्रिप्ट ना लिखे जा रहे हैं, ना ऐसे स्क्रिप्ट अप्रूव हो रहे हैं, तो ये एक सैड बात है। वरना मेरा फेवरेट तो फैमिली फ्रंट रहा वो सारा। Family क्या Front बात है, रहा भी और एक है। तो क्या ही बात है ना। मज़ा आया करके, और अफसोस है कि वो नहीं अब हम कर रहे, लेकिन मेरा ख्याल अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा मुझे किस काम में मज़ा आया तो वो फैमिली फ्रेंड। फैमिली फ्रेंड वो है ही अच्छा था। नहीं, और आप कॉमेडी कोई काम करना चाहते हैं ज़्यादा? मैं बिल्कुल करना चाहता हूँ। मैं अगली स्क्रिप्ट कॉमेडी ही करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी है एनर्जी एक वैसी। तो मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, शामून भाई ने बोला, मरीना आपा ने बोला, तुम कुछ कॉमेडी लाजमी ट्राई करो, तुम हंसा लेते हो, तुम हंसा देते हो, ऐसे कर लेते। तो आई वांट टू ट्राई कॉमेडी स्क्रिप्ट, रोम कॉम टाइप समथिंग, बट अ गुड स्क्रिप्ट। हाँ, वो नहीं कि बस अच्छा कॉमेडी बस लिख दो, कुछ भी लॉजिकल कॉमेडी ना, सिचुएशनल कॉमेडी। खैर कॉमेडी वैसे ही कम होती है और वो एक बड़ी एक वैसी नीश है आपको। सर बड़े कम राइटर्स हैं हमारे पास जो कि कॉमेडी का स्क्रिप्ट अच्छा लिख सकते हैं, राइटर भी नहीं है जो सिचुएशन बना सकते हैं, ये भी जो एक कि बहुत- उसमें लॉजिक डाल सकते हैं, बहुत कम है। बहुत कम। वैसे ही एक बड़ी रेयर कमोडिटी है वो, और हमेशा से रही है। इट्स नॉट जस्ट दिस टाइम। आप अगर ट्रैक हमेशा रिकॉर्ड 60-70 ईयर्स का उठाएं तो आपको हमेशा सीरियस राइटर्स अगर 7-8 मिलेंगे, और सीरियस एक्टर्स अगर जो सुपरस्टार्स बने 7-8 होंगे, उनके मुकाबले में 2 कॉमेडियन होंगे और 2 ही शायद दिखने वाले जो होंगे जो कॉमेडी में। ये हमेशा से पीटीवी के जमाने से भी यही ट्रेंड रहा, अगर आप नोटिस करें। और कुछ हमारे इतने बड़े राइटर्स हैं जो कि कॉमेडी लिख सकते हैं, बट वो बिजी हैं, वो शो चला रहे हैं। वो सोच रहा है नहीं, वैसे ताबिश इतना बिजी नहीं होता जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान शाह है। मेरा सर से सवाल है, सर ड्रामों में आपको कौन सी अदाकारा अच्छी लगती है जिसके साथ आप बार बार काम करना चाहेंगे? से याद किया तुमने ये फुल टॉस मारी है। वाह 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 वाह, ये देखें, इसी फील की बात हो रही थी एक्टिंग क्या उन्होंने टारगेट आपके ऊपर आके फुल टॉस कराई है कि ये ले भाई। एक बात समझ आ गई मुझे। समझ आ गई ना आपको? तो बताइए अब किस एक्टर के साथ आपको काम करने में सबसे ज्यादा मजा आया? ऐसा ही है? जरा एक बार फिर कहना जरा। किस एक्टर के साथ आपको काम करने का मजा है जिसके साथ आप बार बार करना चाहेंगे? इन्हू डॉक्टर ने कहा तू तेज तेज बोलेगा तो तेरी शादी होगी। मुंडा क्या है सर, किस अदाकारा के साथ काम करने का मजा आया और उनके साथ दोबारा काम करना चाहेंगे? 2 हैं इसके अंग। सर इसका कोई अंग नहीं है, इसका अंग सिर्फ मेरे साथ बैठी हुई है और हमेशा वही रहेंगी। और उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ वैल्यू है इसको। अगर ये कहें इनके अलावा कौन सी अदाकारा हैं जिनके साथ आप ये अप्लाई करेंगे? इनके अलावा कौन सी अदाकारा हैं हाँ। जिनके साथ मैं अप्लाई करूंगा? देखो, काम के वक्त काम होता है हो और गया। काम के बाद आप बाकी की बातें करो। मुझे लगता है कि काम की नौयत ऐसी होनी चाहिए कि जब हमारी को एक्ट्रेस है जो कोई भी है, तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की केमिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा ना लगे कि यार अच्छा नहीं मेरी इसके साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा दोस्ती है, क्योंकि आपने वो केमिस्ट्री आपके काम में नजर आएगी। तो एज सच अगर मैं ये कहूँ कि मुझे अदाकारा के साथ काम करने का मजा आया, तो ऐसा नहीं है। मुझे पूरे सेट की टीम के साथ काम करने कोई का मजा एक अदाकारा नहीं है, कुबरा हो गई, अनमोल बलोच होगी, इनके साथ काम सब करने हैं। का एक्सेप्शनली वो नहीं हुआ। सब है। आपको सेट का मजा आया? मुझे सेट का मजा आया, लेकिन दोस्ती है हमारी। मगर और एट द सेम टाइम टेकिंग फ्रॉम योर आंसर, सबा आपा के साथ आपने जो काम किया उसका आपको मजा आया, सेट चाहे हो या ना सर हो? मेरा तो ड्रीम था, तो मुझे तो मजा आना ही है। ये देख लें। तो अगर ये आपका आसान लफ्जों में आंसर मैं आपके लिए तशरीह कर दूं कि अगर खातून सबा हमीद नहीं है तो ये काम कर रहे होंगे, इनको उस तरह मजा नहीं आया। कोई सीन नहीं। ये भी एक इसकी बात यह है कि हमारी फील्ड है जरा मतलब बहुत बड़ी, बहुत फैली भी नहीं है। हाँ। हम सब एक्चुअली, मैं इसमें कोई डिप्लोमेटिक सा जवाब नहीं है, हम सब इतने अच्छे मजे से दोस्ती में काम करते हैं, हमें सबको एक दूसरे के साथ काम करने का बहुत मजा आता है सबको। नहीं, मैंने कई बार देखा भी है कुछ सेट्स के ऊपर आप बहुत एंजॉय कर रही होती हैं। हाँ, मैं कर रही होती हूँ एंजॉय। लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, बहसें भी होती हैं, ये ऐसा नहीं है, लेकिन ये कि इवेंचुअली कोई ऐसा हमें नहीं याद कि किसी के साथ कोई दुश्मनी ही पल गई हो।
ऐसा बहुत ही रेयर होता है। सबकी दोस्ती है और सबके साथ काम करने का बहुत मज़ा आता है। एंड एवरी टाइम आपको टीम का पता चलता है ना, क्योंकि हर 10, 15, 20, 25 या अब तो ज़रा लंबा हो गया स्पेल 40 डेज़ के बाद आपकी टीम बदलती है। हर नई टीम के साथ आपको एक नए तरीके से एक्साइटमेंट, एक नए तरीके से खुशी होती है, क्योंकि सबकी बहुत दोस्ती हो गई है। बिल्कुल जी भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल है। मैं सर से सवाल करना चाहूँगा, आप क्लासिकल और मॉडर्न दोनों टाइप के ड्रामास में काम कर चुके हैं, तो सबसे बड़ा फ़र्क आपको क्या नज़र आता है? यार मुझे नहीं याद मैं किसी में घुंघरू पहन के नाचा। क्लासिकल मेरे ख्याल से वो शायद नूरजहां को क्लासिकल साइड पे लेके जा रहे हैं। ठीक है। और मॉडर्न वो आपके अभी वाले ड्रामा को कर रहे हैं। यार मैं ये कहूँगा कि क्लासिक वाले को उनका ज़्यादा मजा आया। पता क्यों? उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि उसमें स्टोरी की एक सेंस है। नूरजहां की जो स्टोरी थी वो कोई भी एक ऐसा एपिसोड नहीं था कि जिसने ऑडियंस को हुक ना किया हो, कि ऑडियंस इंतजार करती थी कि नेक्स्ट वीक कब आए और हम एपिसोड देखें। तो मुझे लगता है कि वो एक क्लासिकल पीस था और वो हमेशा रहेगा। और बस मैं मुसद्दिक को उस चीज़ का क्रेडिट जरूर दूंगा कि मुसद्दिक ने बहुत क्लासिकल एक ड्रामा बनाया था। बिल्कुल। मुसद्दिक भाई भी माशाल्लाह वो भी मुझे कास्ट करके गए थे और अभी तक नहीं किया उन्होंने। वेलकम बैक जी मैडम। आप? मेरा नाम नूर बानो है और मेरा क्वेश्चन मैम से है, आप किस चीज़ को अपनी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस मानती हैं? अच्छा, आपने ये नहीं कहना कि मैं शो पे आ गई हूँ। कि वासे ने मुझे अपने शो पे बुलाया, बहुत बड़ी सक्सेस है। नहीं, मैं अपनी वाकई में मैं जिस चीज़ को सक्सेस मानती हूँ ना, वो आप लोगों का प्यार है, ऑडियंस का। वो मेरी बहुत बड़ी सक्सेस है माशाल्लाह। पिछले इतने सालों से, ये दहाइयों से बल्कि अब तो चला जा रहा है। सो आई थिंक दैट इज इंडीड अ वेरी रिमार्केबल अचीवमेंट। बहुत बड़ी सक्सेस है। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साइमा है। मैम आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि जब भी आप ईद की शॉपिंग करती हैं, सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या होता है? कि पैसे ही खत्म नहीं होते। इस ईद पे तो मेरा बेटा कराएगा ना मुझे शॉपिंग। बिल्कुल। पैसों की कोई टेंशन नहीं। मेरे लिए बस मार्केट जाना या बाजार जाना या मॉल जाना जरा बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंज। एक दफ़ा चली जाऊँ फिर ठीक है, लेकिन जाना क्या आपको उठ के तैयार होके वो एफर्ट जो है वो क्योंकि मैं बहुत कम जाती हूँ मार्केट्स में, बाजारों में, मॉल्स में ना बहुत ही कम जाती हूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। बस वो जब एक दफ़ा चली जाऊँ तो ठीक है, फिर सारा दिन फिरती रहूँ। सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि जब आपने शुरू किया था तब सोशल मीडिया तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता था, बट ओवर द इयर्स इंडस्ट्री पे बहुत इम्पैक्ट रहा है सोशल मीडिया का, तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? सबावा को तो पसंद भी बहुत है सोशल मीडिया। मेरे ख्याल में क्योंकि ये थोड़ी सी वो एक बम की तरह फटा ना ये सोशल मीडिया, तो कोई इतना लोग ट्रेंड या आहिस्ता आहिस्ता यूज टू नहीं हुए। तो अभी मेरा ख्याल है, आई होप कि लर्निंग प्रोसेस है, उसमें गलतियां भी हो रही हैं और बहुत ज़्यादा गलतियां हो रही हैं, बदतमीज़ियां भी हो रही हैं। और मेरी बल्कि रिक्वेस्ट भी है कि आपके हाथ में एक फ़ोन है, आपके पास एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आप उससे अपना कमेंट दे सकते हैं, लेकिन आप अपने माँ बाप की तरबियत को ना भूलें। आप हर चीज़ सोशल मीडिया से ना सीखें। आपने अपने घर से भी तरबियत, तालीम, हर चीज़ हासिल की है, तो उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल करें। मेरा ख्याल है बात करने के लिए तरीका तमीज़ हमारी तो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी ये, कि बड़ा लिहाज था, बड़ी मुरव्वत थी। ये आज़ादी मिल गई है कि कोई भी आपकी किसी भी बात पे कमेंट कर सकता है। थोड़ा सा लोग ना केयरलेस हो गए हैं, सो ज़रा सा थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए सोसाइटी को। और अली भाई आप भी बहुत कम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया ना, पैकेज काटे की मतलब आपने मेरा फेक अकाउंट फॉलो किया मैं तो अच्छा यूज़ करता। आप तो चेक करें ना, आप किसको फॉलो कर रहे हैं गलती से? मैं ड्रामे देखता हूँ तो मैं वैसे फैन पेज फॉलो कर लिए कोई? नहीं, मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ। हमारी सारी माइलेज, क्योंकि आई थिंक कि अगर इस वक्त मैं हमारी जनरेशन की बात करूँ, क्योंकि सबापा ने तो इतना काम किया माशाल्लाह, और अभी मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अगर इंस्टाग्राम बंद हो जाए ना तो किसी को किसी का नहीं पता होगा कि अच्छा कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। मज़ा बड़ा आएगा। मज़ा बड़ा आएगा वैसे, कसम से। अच्छा,
दो तीन चीजें, एक इंस्टाग्राम, एक टिकटॉक और कहीं कहीं हो गया व्हाट्सएप बंद। ओए होए होए, लोगों ने अपने बाल पुट लेने हैं, मिट्टियां डाल लेनी है अपने ऊपर, दीवारों में टकरे मारनी है। लोगों की पुटरनगे मैं नहीं पुट सकता, मैं तो बड़ी मुश्किल लवाए ने ना मगर एक्चुअली में और लोगों को पता चलेगा कि हमारी एडिक्शन जो है किस लेवल पे है, एडिक्शन है और कितनी एक खतरनाक लेवल की एडिक्शन है। कभी अगर हो गया बंद तो वाह वाह वाह। नहीं लेकिन वासे भाई आप तो बिल्कुल नहीं है ना इंस्टा पे ना फेसबुक पे, मगर वैसे नहीं है ही नहीं बिल्कुल, आपकी तस्वीर भी कोई नहीं है, सारे ही फेक अकाउंट फॉलो नहीं ये सच में आप ही, ये तो बिल्कुल नहीं। इंस्टा पे होंगे वो भी हाँ लेके थे बस, और कुछ भी नहीं है, बस गेम खेलते रहते क्रिकेट वाली। इन्हें बाबर आजम ने स्कोर नहीं किए जिन्हें इन्होंने मिठाई बंट दी। लेकिन जैसे आपने अक्षय कुमार का नाम लिया, तो आप खुद भी फिटनेस फ्रीक हैं? फिटनेस फ्रीक मैं हूँ। आप भी सुबह 4 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं? नहीं, मैं 4 बजे नहीं उठता, मुझे पता है मैं बाद में भी उठ के कर सकता हूँ, तो मुझे पता नहीं अक्षय कुमार को किस चीज की जल्दी है भाई? नहीं, उसने रात को सोना भी तो जल्दी होता है ना। हाँ वो सोते भी, आप रात को नहीं सोते? सेट का टाइम 12 बजे तक थोड़ी होता है। अच्छा, तो आप सोते लेट हैं, तो आप वो इस वजह से आप सुबह उठते भी नहीं है? ऑब्वियसली सेट का टाइम है तो बंदा थोड़ी नींद 12 बजे तक सेट टाइम बड़ा लंबा टाइम है यार ये तो। सर शहरी तक भी होते हैं। उफ, ये तो रमजान में चले, खैर एक वो रमजान में थोड़ी सी एक साइकिल खराब हुआ, मगर अदरवाइज लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चलो अगर आप 2 सेट पे काम कर रहे हो ना, क्योंकि राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन 2 प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, क्योंकि दोनों ऑन एयर हैं, तो मुझे सुबह 9 बजे उठना पड़ता है। मैं 10 बजे तक काम करता हूँ एक सेट पे, फिर उसके बाद मैं 1 घंटे के लिए जिम जाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं दूसरे सेट पे जाता हूँ और मैं सहरी तक काम करता हूँ। ओए होए माशाल्लाह। तो अभी मेरी ये रूटीन थी रमजान में, तो इसीलिए मैं भागा हूँ मजार करने। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शानजी और मेरा सवाल सर आपसे है कि आजकल फर्शी शलवार का बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो आपने इस ईद पे ट्राई करने का सोचा है कि नहीं इस ट्रेंड को? वैसे आपको सच्ची बात बताऊं, सच्ची मैंने आज पहनी फर्शी शलवार ही थी। वो हुआ क्या कि जब वो मैंने पैकेट से निकाला सूट, तो वो फर्शी शलवार नहीं बनी हुई थी, वो उसने ट्राउजर ही सी दिया था। मैंने कहा शुक्र है मैं ये पहना, मैंने कहा मैं जाता हूँ। सारा शो ही ताड़े ट्राउजर ही होना थी। ये बच गया। वो जो आ गई है तो अब वो क्या वापस जाएगी या नहीं वो उसको इस्तेमाल करेंगे? नहीं वो फर्शी शलवार नहीं, वो जो एक नॉर्मल ट्राउजर जिस तरह पहले चलते थे वो बन गया। ओके, तो अब फर्शी शलवार वो बनेगी, ओके, लेकिन वो इस शो के लिए नहीं बनेगी, कहीं और किसी और के लिए किसी और शो की जीनत बनेगी वो। ठीक है, किसी ओकेजन पे पहनेंगे, किसी ओकेजन पे पहनेंगे। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा सोहेल है। मेरा मैम से क्वेश्चन है, आप एक्टिंग से डायरेक्शन में कैसे आई? मोटरसाइकिल। मेहनत करके आई हैं माशाल्लाह, तभी तो मैं कास्ट होऊंगा, मेरी वजह से आई हैं। अब मुझे पसंद है डायरेक्ट करना, और मैं बहुत डायरेक्टर्स को तंग भी करती हूँ कि उनको भी सजेशंस दे दी, उनसे बहस भी कर ली, उनको भी करेक्ट कर दिया। तो जो सीरियल मैंने डायरेक्ट किया था उसके जो प्रोड्यूसर्स थे, फिर उन्होंने कहा कि आपने सारे वक्त स्क्रिप्ट लेके डायरेक्टर के पीछे पीछे ही फिरना है कि यूँ ना कर लें, यूँ ना कर लें, तो आप ही डायरेक्ट कर लें, इस तरह ही। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदफ है। मैं मैम आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आपने इतने सारे कैरेक्टर किए हैं, कोई ऐसा कैरेक्टर जो हमेशा आपको याद रहता हो? पतझड़ मुझे याद है बहुत ज़्यादा, इसके अलावा अगर आपको कोई याद? मुझे नशेब एक और है, वो है मामा सीमी। वो एक पीटीवी का 7 एपिसोड्स थे, इशफाक साहब की लिखी हुई सीरीज थी। मैं समझती हूँ कि उस सीरीज ने मुझे एक्टिंग सिखाई। उस कैरेक्टर में, उस राइटिंग में कोई ऐसी बात थी कि मुझे कैरेक्टर को फील करना उसमें आया था। अच्छा, उस सीरीज में। आई होप कि देखें भी लोग इसको, YouTube पे अवेलेबल होगा। आई एम श्योर ये। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलमीरा नाज है, और मैम मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि शोबिस के अलावा आपको ऐसी कौन सी फील्ड पसंद है जो बहुत पसंद हो? मैं पायलट बनना चाहती थी, मैं तो शोबिस में आना ही नहीं चाहती थी, पर उस जमाने में पायलट नहीं बन सकती थी औरतें। ओए होए होए, तो अब कभी होता है जब आप जहाज में आप फ्लाई इतना कर रही होती हैं तो कभी? मैं अभी भी पायलट बनना चाहती हूँ, मुझे बहुत पसंद है जहाज उड़ाना। नहीं, मुझे कोई दे ऐसा होता है कि आप जब बैठी होती है और पायलट अंदर आ रहे तो जहाज हसरत से देख रही हूँ आप? हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है। माय ब्रदर इन लॉ इज अ पायलट, तो मैं जब कनाडा गई तो ही वाज फ्लाइंग दैट प्लेन। तो लेकिन उस वक्त तक ये हो चुका था सब कुछ, 9/11 वगैरह, तो कॉकपिट में जाना मना था, वरना पहले तो मुझे पायलट्स कॉकपिट में बिठा के भी लाए हुए हैं, तो मुझे बड़ा पसंद है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नीलम अब्बास है। मेरा क्वेश्चन मैम से है।
मैम अगर आप ईद पर आपको कोई एक डिश चूज करनी पड़े तो आप कौन सी करेंगी? किस लिए? पकाने के लिए, खाने के लिए? पकाने के लिए। निहारी। निहारी? वो अच्छा, आप निहारी बनाती हैं? वाह 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 वाह, टेस्ट करने की सहूलत है वो घर वालों को। फिर कट्ठे चलते हैं, बल्कि उन्हें कट्ठे नहीं चलते, अलग अलग चलते हैं। कट्ठे चलते हैं साथ। ਤੁਸੀਂ ना गए, मैं तो चले ही जाना। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਜੇ ਨਾਲ ਪੈਕ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈਦਾ। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं अकेले ही ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ततहीर फातिमा और मेरा क्वेश्चन सर से है कि सर आपको छोटी ईद पे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है या बड़ी ईद पे? पर्सनली मुझे बड़ी ईद पे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। क्यों? कोई खास वजह? गोश्त आना ਹੁੰਦਾ ना, कलेजी। क्या क्या आपने? कलेजी खानी होती है, कलेजी खानी होती है इसलिए। ओके, फिर तो एक्साइटमेंट जाती नहीं है। वो एक्साइटमेंट नहीं जाती। बस माय लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड फूड। लगता नहीं है देख के, मगर फिर भी चले मैं मान लेता हूँ। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है आयशा चौधरी और मैं मैम से क्वेश्चन करना चाहूँगी कि फ्री टाइम में आपको ज़्यादा क्या पसंद है? मुझे अपने दोस्तों से मिलने में बहुत मज़ा आता है, तो ज़्यादा फ्री टाइम अगर मुझे मिल जाए तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने सारे दोस्तों के घरों में चक्कर लगाऊं या उनको घर बुलाऊं। मुझे दोस्तों से मिलना पसंद है। और सबसे ज़्यादा इरिटेट आपको क्या चीज़ करती है आमतौर पे इस काम के बारे में? ये तो लूडो चिक्का। इस काम के बारे में? इस काम के बारे में लूडो पे चिक्का। मुझे ज्यादा वही करती क्या कि लूडो पे चिक्का? लूडो में चिक्का ना आ रहा तो वो बड़ी इरिटेट करती है। काम की बात कर रहा हूँ यार, काम के बारे में। इनएफिशिएंसी मुझे बहुत इरिटेट करती है। हाँ, सेट्स के ऊपर अगर कोई इनएफिशिएंट हो, स्टुपिडिटी हो रही हो, काम बहुत आसान तरीके से हल मसला हो सकता हो लेकिन नहीं हल करने वाले लोग समझ रहे, तो फिर आपका तो वैसे पंक्चुअलिटी का भी बड़ा मसला है कि आप पंक्चुअल हैं बहुत और आप आ जाती हैं टाइम पे, फिर जब लोग नहीं आए होते तो मुझे भी सर आज इसी वजह से टाइम पे आना पड़ा है। फिर भी तुम टाइम पे नहीं आए। मगर ये आपका बड़ा एक है कि आप माशाल्लाह, मैंने देखा भी हुआ खुद भी कि आप अक्सर मिला रही होती हैं कि अब ये क्यों नहीं कोई टाइम पे हो रहा काम। हाँ, टाइम वेस्ट होने पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। मगर आपने नोटिस किया लॉट ऑफ पीपल एट टाइम्स डोंट हैव दिस थिंग, उनको कीननेस नहीं होती टाइम की कि यार बस ठीक है चलो हो जाएगा। फिर वो मेरी समझ से बाहर हो जाती है बात कि क्यों 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 वेस्ट करना है टाइम, तो वो उससे मैं इरिटेट होती हूँ। दैट्स ट्रू। हाँ, ये बहुत इरिटेटिंग वो मसला इनका। जी जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम इरम है। मेरा सवाल सर से है, आप बड़े हैं घर में, सिबलिंग्स में, तो आप ज़्यादा ईदी देते हैं लेते हैं? आपको इकट्ठी ज़्यादा होती है या देते ज़्यादा? मेरे पास जितनी ईदी होती है तो 200% फिर उसी को मिला के मैं आगे बांट देता हूँ कि भाई ले लो वापस। नहीं, ईदी मुझे देने में ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहनें हैं, भाई हैं, तो अच्छा लगता है। लाइक आप अगर अर्न कर रहे हो इतना तो यार आप दे सकते हो तो आप दो, बिल्कुल दो। बिल्कुल। और मुझे ज़्यादा खुशी होती है। वेलकम बैक। तो अंडर द स्पॉटलाइट खेलते हैं आपके साथ। अली रज़ा इंसवापा, सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, उनमें से ही आपने जवाब। बस अब कोई ट्रिक क्वेश्चंस ना पूछना। ट्रिक क्वेश्चन क्या होता है ये बता दीजिए। तुम बड़े ट्रिक क्वेश्चंस पूछते हो, फलाने और फलाने में से आपको कौन पसंद है? वही अभी मैं आपसे क्या पूछूं? फिर मैं उसके ट्रिक जवाब दूंगी। देखिए, डेमोक्रेटिकली मैंने आपको कहा हुआ है कि आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, और अब तो हमने पैसे भी रख दिए कि आप जनरल नॉलेज पे आके सही जवाब दें तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे कितनी दफा जाना है ये भी आप लोगों की कॉल होगी। जनरल नॉलेज में भी तुम इतने कोई ट्रिकी क्वेश्चंस पूछोगे ना, मतलब मैं कुछ तो जनरल नॉलेज की सवाल है ना, मैं कुछ नहीं ऐसे कर पूछो ना जो मुझे पता हो। नहीं, मुझे अब क्या पता, आपको क्या पता है? कार्ड उन्होंने फड़ा के तो पूछ लो। बेहतर यही है। तो सवाल आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करे? ओके, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कुबरा खान, सबा कमर और सजल अली। तीनों ही कर सकती हैं वैसे। नहीं, आप एक इंसान है तो आपका एक कैरेक्टर होगा। मैं चाहूंगी कि सजल करे। आप चाहेंगी कि सजल करे, ठीक। ये बताइए मैडम, आपके फोन पे 3 लोगों की कॉल आती है। एक की कॉल आती है तो आप फौरन सुन लेंगी, एक की कॉल आएगी तो आप मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप फोन साइड पे रख के ना कोई और जरा काम शाम कर लूं फिर बाद में आके करूंगी, वो करेंगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं इस जुमरे में वो हैं फरहान सईद, मिकाल जुल्फिकार और वहाज अली। तो किसकी कॉल आएगी तो आप फौरन सुन लेंगे? फरहान सईद होंगे, मुझे लग भी यही रहा था। ये बताइए किसकी आएगी कॉल तो मैसेज पे जवाब दे देंगी आप कि आई एम बिजी, कॉल यू बैक, जो भी होता है। ये तो मैं कभी भी नहीं कर सकती, मुझे तो फोन सुनना ही होता है। आओ जी, जनरल नॉलेज पे आओ। आप जनरल नॉलेज पे तो नहीं जाना चाहेंगी कहीं? नहीं ठीक है,
अब चलो वहाज को मैं कर लेते हैं। और तीसरी ऑप्शन, लेकिन वहाज मैं वैसे उठा लूंगी तुम्हारा फोन। नहीं, जो तीसरी ऑप्शन है वो है कि आपने फोन साइड पे रखे और चली गई, वो मिकाल है। हाँ, तो वो तो मेरा बच्चा है ना, उसको तो मैंने डायरेक्ट किया, उसको मैं थोड़ी देर बाद भी कॉल कर सकती। ये देखें मैडम, ये बताइए, चांद पे जा रही हैं, एलॉन मस्क से हमने उसके स्पेस शटल के अंदर 2 सीटें मांगी हुई हैं, एक तो आपकी अपनी है और दूसरी हमने ली हुई है, तो बताइए वो कौन है जिसको साथ लेके जाएंगी, और जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ आएंगी। अच्छा, ऑल्दो यू विल कम बैक। ओके, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है उस्मान खान और दानिश तैमूर। मैं उसामा को छोड़ दूंगी, वो भी अपना बच्चा ही है। उसामा को छोड़ दिया उन्होंने, ठीक है। ये बताइए मैडम, लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है और एक को आपने कहना है कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं, ये पहले भी तुम कर चुके हो सवाल वैसे। अच्छा, खैर, तो बताइए मैं क्या ऑप्शन चेंज कर दूं आपके लिए? वही ऑप्शन है। आप सोच लें अगर आपको डिफरेंट जवाब देना चाहते हैं। नहीं, मैं वही जवाब दूंगी मैं भी। चलो बोलो। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फैसल कुरैशी, अदनान सदीकी और जनाब हुमायूं सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? फैसल। स्माइल किनको देंगी? हुमायूं। और फ्लोर आ चुका है अदनान सदीकी साहब का, ठीक है। ये बताइए मैडम, लॉन्ग फ्लाइट पे जा रही हैं, कनाडा जा रही हैं आप, 12-13 घंटे का सफर तो होता ही है एक स्ट्रेच के अंदर, साथ वाली सीट खाली है, बताइए किसको साथ बिठाना चाहेंगी 12-13 घंटे के लिए? क्योंकि लोग आपकी इजाजत के मुंतजर हैं कि अगर समझ इजाजत दें तो साथ वाली सीट पे हम बैठ जाएंगे, ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा बुशरा अंसारी और मोहतरमा रुबीना अशरफ। बुशरा अंसारी, 13 घंटे का पता ही नहीं चलेगा। 13 घंटे यूं गुजरेंगे। ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब खलीलुर रहमान कमर और जनाब साजिद हसन। इस टाइटैनिक को डुबो ही दो तो बेहतर है। आइदर में होगा कौन साथ, आप ये बता दी। मुझे नहीं पता, मैं तो डूबना चाहती हूँ बस। नहीं, मगर मुझे नहीं पता साथ वाली टिकट पे किसको लेके जाना? ये साजिद हसन होंगे, ठीक है, साथ आपके। मैडम ये बताएं, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, माया अली और कुबरा खान। मैं अपनी भी लाइफ जैकेट दे दूंगी और दूसरी वाली भी दे दूंगी, बाकी उन तीनों में ये चॉइस है कि वो कोई भी कर ले। एक मिनट, आप ये बताएं, आप अपनी किसको देंगे? जो भी उन तीनों में से ले, उनको लड़ना पड़ेगा ना। 2 जैकेट हाँ, मैं फेंक दूंगी, मैं किसी को मार सकता, बिल्कुल फेंक देंगी। मैं कह दूंगी भाई मैं मर जाती हूँ, लेकिन तुम लोग फैसला कर लो। अमूमन भी ये नहीं करता कि मैं इस तरह इजाजत दूं मेहमान को कि अपनी लाइफ जैकेट उतारे, लेकिन चले मैं किनारे पे खड़ा है ना, तो उसको क्या जरूरत है लाइफ जैकेट? आप किसको देना चाहेंगी अपनी वाली? अपनी वाली आप किसको देना चाहेंगी? माया, कुबरा और हानिया, आप किसको देंगी अपनी वाली? मैं ऐसे करूंगी कि अपनी वाली दूंगी माया को, और उससे कहूंगी कि हानिया को भी साथ पे ना ले, क्योंकि दोनों दुबली, और कुबरा को अलग से दे। आपने तो मैं बचाना तीनों को है। आपने अपनी वाली माया को दे दी, ठीक है, और जो एक्स्ट्रा थी वो कुबरा को चलेगी नेचुरली, ठीक है, क्योंकि आपने माया पे जिम्मेदारी डाल दी है कि वो हानिया को बचाए। मगर आपकी फर्स्ट चॉइस जो थी वो माया थी और दूसरे में कुबरा थी। नहीं, अब ऐसे नहीं, तुम नहीं, हानिया मैं तुम्हें भी बचाना चाहती हूँ। ठीक है, हमने फैसला आपका मान लिया, आप जनरल नॉलेज पे नहीं गई और आपने अपनी लाइफ जैकेट भी उतार के माया अली को दे दी और कुबरा खान को दे दी। हानिया आमिर के फैंस को बड़ा दुख हुआ है। नहीं, हानिया को तुम बचा रही हो ना। अरे देखिए, एक लाइफ जैकेट में एक इंसान, नहीं, वो तैर लेंगी ना पकड़ के। नहीं पापा, कैसी बातें कर रही हैं? हाँ, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें, वो लाइफ जैकेट जो फ्लोट करती है ना, तो उसके साथ ही वो फ्लोट कर लेंगी। तो लाइफ जैकेट है, ट्यूब नहीं है टायर की। तो फ्लोट तो करती है ना। जी, तो आपके ऊपर आ गया अली साहब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तालियां इस बात पे, बहुत ज्यादा शुक्र है चेंज होए, नहीं तो ताड़ी बैच लग रहा है डुबो नो दिन गोते सानू आ रहे हैं। इतने लोगों ने डुबोया है, तौबा। जी अली भाई, ये बताइए सर, आपकी भी जिंदगी में फिल्म बन रही है, ठीक है, क्या चाहेंगे उसमें जो आपके ऑपोजिट हीरोइन का कैरेक्टर है वो कौन सी अदाकारा करे? ठीक है, सजल। ऑप्शन तो दे दूं भाई। ऑप्शन होगी इसमें, लाजमी होगी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, अच्छा, माया अली और सबूर अली। बदल दिए ना आपने। आप बताएं कौन है? हानिया आमिर होंगी वो, ठीक है। सर बता दीजिए, आपको भी 3 लोगों की कॉल्स आ रही हैं, एक की कॉल फौरन उठाएं, एक की कॉल के बजाय मैसेज पे जवाब दें और एक की कॉल पे फिलहाल आप काम कर रहे हैं, चले जाइए। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दना नीर, हाजरा यामीन और रमशा खान। अच्छा, पहली ऑप्शन क्या थी? कॉल सीधी उठा लेनी आपने। सीधी उठा लेनी? हाँ, हाजरा।
हाजा यामीन की उठा ली। किसको आप मैसेज पे जवाब दे रहे हैं? रमशा। और तीसरी ऑप्शन है दनानीर, बाद में कॉल करेंगे। ठीक है, ये बता दीजिए चांद पे आप भी जा रहे हैं, चलिए फिर स्पेस रॉकेट में ले जाइए किसी को साथ, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ताबिश हाशमी, यासिर हुसैन या अहमद अली भट्ट? ताबिश तो पहली चांद पे। दूसरा यासिर हुसैन और अहमद अली भट्ट। एक सीट है, किसी एक को छोड़ना है आपने। यासिर भाई को छोड़ दिया हमने चांद पे। ठीक है, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें और एक को कहें कि मेरे ख्याल से भाई आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है बिलाल अब्बास, इमरान अशरफ और हमजा अब्बासी। तो सेल्फी किसके साथ है? सर मेरा ख्याल है फ्लोर पहले फिर मेरा ही आएगा, क्योंकि तीनों ही बड़े एक्टर हैं। मगर ये आप अभी आए हैं, आपका सवाल है ना। अब आया ट्रिक क्वेश्चन देखिए। अच्छा, तो सबसे पहले मैं लूंगा सेल्फी। वो किसके साथ है? सेल्फी मैं लूंगा इमरान के साथ, क्योंकि इमरान अशरफ के साथ। इमरान और मेरी हमेशा सेल्फी होती है। ठीक है, स्माइल किसको दे रहे हैं? हमजा को दे दी है और फ्लोर आ चुका है बिलाल अब्बास। ये बताइए, आप भी लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं सर, बता दीजिए कि साथ में किसको बिठाना है? 12-13 घंटे का सफर है सर। सही है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं दुरे फिशा और हानिया आमिर। हानिया आमिर होंगी वो। टाइटैनिक पे चलें सर, फिर बता दीजिए किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अनमोल बलोच और दनानीर को टाइटैनिक पे लेके गए हैं। ठीक है, ये बताएं डूबेगा नहीं ना? जो भी हो, मगर 2-3 दिन बाद ही होगा। अभी लाइफ जैकेट वाला क्वेश्चन आने ही वाला है। हाँ। तो डूबेगा। तभी मैंने उसकी शुरू में कॉल नहीं उठाई थी। अच्छा, क्योंकि मैंने उसे टाइटैनिक पे लेके गया था, सरप्राइज था। हाँ, नहीं पहले क्वेश्चन बड़ा आपने अच्छा कवर किया कि लड़का ऐसे सरप्राइज सोचता है, इससे अंदाजा लगाएंगे। मगर वैसे आप अभी जो ड्रामा कर रहे थे उसके अंदर कास्ट में कौन कौन है आपके साथ? अनमोल बलोच है, अनमोल है और रुबीना आपा हैं। ठीक है, ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किनको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं रुबीना अशरफ साहिबा और सबा हमीद साहिबा। अगर तो तुमने मुझे ना दी लाइफ जैकेट ले ले आपकी। ठीक है जी, सबा हमीद साहिबा अपनी माया को दे दी ना, तो मुझे इसलिए देनी पड़ी। नहीं, आपने उनको जो भी दे दी, रुबीना आपा को आपने लाइफ जैकेट नहीं दी। ये आप बिल्कुल हाईलाइट करके चला। ये मैं नहीं चलाऊंगा, ये वो आपसे हाईलाइट करके पूछेंगी। अभी सीन्स हैं अभी उसके साथ नहीं कुछ सीन्स हैं अभी। एक कह रहे ना कि उन्होंने जबरदस्ती नहीं, वो सोलो कर रहा हूं मैं। ठीक है, बेस्ट। बस ठीक है, बस अगर आप कभी उनको फोन ना उठाया तो फिर समझ जाना। नहीं, मगर रुबीना आपा मगर सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। सबा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।